explain the question and then होमवर्क वाला सर के यही वाला? example 7. अच्छा ये वाला, द इनकम ऑफ अ पर्सन, क्वेश्चन को पढ़िए. The income of a person the is income of a person is 3 lakh. In the first year he receives an increase rupees 10,000 to his income per year. In the next तो पहला लाइन बताइए क्वेश्चन क्या कहता है. सर क्वेश्चन में दिया है कि किसी पर्सन की ईयरली इनकम है, एक ईयर की इनकम है 3 लाख. हर ईयर उसमें 10,000 ऐड होते हैं, मतलब 10,000 इंक्रीज होते हैं. तो वो बोल रहा है कि 19 ईयर बाद 19 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तब टोटल इनकम उसकी क्या होगी. ठीक है, तो मतलब फाइनली टोटल अमाउंट को कितना हो जाएगा इन 20 इयर्स. ओके, तो इसमें आपको एपी दिखाई दे रही है क्या बनती हुई? यस सर. अच्छा, तो उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3 लाख. ओके, उसमें कोई कॉमन डिफरेंस होगा क्या? यस सर, 10,000 कॉमन डिफरेंस होगा. ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? हाँ, एन होगा सर 19. नहीं, हाँ सर. Are you sure? सर 20 होगा. एन 19 होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? टर्म्स तो सर 20 हो जाएंगे. 20 होंगे ना, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स से 20 हो गए, तो एन 20 हो गया ना. हाँ, 3 लाख 1. ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर बताइए. यस सर. आप म्यूट कीजिए, परी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप. ओके, अनम्यूट कीजिए, बड़ी कनेक्ट नहीं कर पा रही. कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, तो आंसर चाहिए? ठीक है, आंसर आपको ठीक होगा. कैलकुलेशंस आप लोग चेक कीजिए. यस सर. ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि अब तक हमने जो पढ़ा हुआ था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक चीज होती है अर्थमेटिक मीन.
यस सर। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन और उसके बाद हम देखेंगे यस सर। ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? आपको मालूम है मीन क्या होता है? मीन, यस सर, जितने टर्म है उनका वो ऐड कर लो, फिर जितने टर्म है उनका डिवाइड दे दो, जितने दो नंबर है उन नंबर्स सबको का ऐड कर लो, जितने। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि वो नंबर उन दोनों के बीच में है। उन दोनों के बीच। उस नंबर का जो डिस्टेंस है वो दोनों नंबर से बराबर है। फॉर एग्जांपल 10 और 20, यस सर। इसका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? 15। 15। सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स पता है क्या होता है? क्या टू नंबर्स a of a यस सर। and b is equal to nothing, उनका a plus b अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हमारा यस सर। अर्थमेटिक मीन मान लो इसका नाम है m, ए प्लस। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि a m p r a, ये बात समझ में आती है? यस सर। m माइनस a निकालो, कितना होगा? करेक्ट, माइनस। करेक्ट है। b माइनस m निकालिए, यस सर, बी माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस एम। ये दोनों इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस। यस सर। तो ए और चलो। बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होता है m, वो ए एम बी को अर्थमेटिक सीरीज में बनाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनाता है। तो बात समझ में आती है? यस सर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम यस सर। ए और बी के बीच में हमने एक अर्थमेटिक मीन डाला, तो क्या मैं एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन डाल सकता हूँ? एक से ज्यादा नहीं सर, नहीं डाल सकते। क्या मैं n ऐसे नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ कि ए से लेके बी तक सारे नंबर जो है हाँ सर। वो हाँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? हाँ। तो अगर मुझे वो नंबर्स निकालने हो तो मैं क्या करूँगा? आज हम ये समझने वाले हैं इससे। ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन टोटल नंबर। ए और बी के बीच में अगर हमें n नंबर्स इंसर्ट करने हो, m1 m2 m3 से लेके mn, सो दैट ये पूरी सीरीज एपी की सीरीज बने, तो हमें क्या करना होगा? बस हमें ये निकालना। सर ए प्लस बी तो अपॉन आप बताओगे टोटल बी, नंबर। बी जो है कौन सी टर्म है? ये कितने बी नंबर है। ऑफ, ये कितने टर्म्स है? n टर्म्स। हाँ, एन प्लस टू ये हो वन जाएगा। टर्म हो गया, ये वन टर्म हो गया, तो बी कौन सा हुआ? n प्लस टू टर्म हुआ। एन प्लस टू। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि n प्लस टू क्या होगा? ए प्लस एन प्लस वन डी हो जाएगा। ए प्लस एन प्लस वन डी। ये किसके इक्वल है? बी। करेक्ट है, तो क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ? यस। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? यस। प्रॉब्लम है? नो सर। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। आप इतने m1 m2
ओके, अमित ने भी ज्वाइन कर लिया है, बट युवराज बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? M1 निकालिए, M1 क्या होगा? M1 सर A प्लस B माइनस A अपॉन N प्लस A। वैसे देखिए M1 क्या होगा? A प्लस D होगा। यस सर, D क्या होता है? कॉमन D की डिफरेंस। वैल्यू रखो। M2 क्या होगा? A प्लस 2D। ऐसे ही Mn क्या होगा? A प्लस N माइनस 1। A प्लस N माइनस 1 होगा क्या? चेक कीजिए, A प्लस D ND होगा नहीं या सर, A? हाँ ND। जहाँ पर D हाँ क्या सर, है? हाँ जहाँ A पर D फर्स्ट क्या है? टर्म है। जहाँ पर D ये है, D है B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो M1 M2 M3 से लेके Mn हम सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। करेक्ट है? यहाँ पे कोई यस सर। प्रॉब्लम है? कोई कंफ्यूजन नो हो सर। तो बताओ। अमित, कोई कंफ्यूजन हो तो चैट में टाइप कर दीजिएगा। अभी युवराज के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अभी हम देख रहे हैं नंबर्स कैसे इंसर्ट करें ए और बी के बीच में, सो दैट दे ऑल आर इन एपी। ठीक है, तो आप M1 M2 M3 से लेके Mn तक निकाल सकते हैं युवराज। यस सर। तो अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर दो नंबर हमें ए और बी गिवन हो और उसके बीच में हमें n टर्म्स लिखने हो, सो डैट वो टर्म्स ए और बी के साथ एपी सीरीज बनाते हो, तो हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। Please solve the question. Insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP. Solve Yuvraj, Amit, यस सर। Anupam.
युवराज का भी आंसर Yes, sir. सही है, अमित का आंसर भी सही है, और अमित का आंसर लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अमित ने मेंशन किया a इक्वल टू 3, e इक्वल टू 24, n इक्वल टू 8, d इक्वल टू 3, फिर उसने a1 इक्वल टू 6, a1, a2, a3, a4, a5, a6 मेंशन किया। ठीक है, दोनों के आंसर्स अच्छे हैं। ठीक है, युवराज शुरू के क्वेश्चन से थोड़ा सा आप मेंशन कीजिए कि n क्या है, d क्या है, a आपने क्या दिया, b आपने क्या दिया है, तो उससे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेल्प रहेगी, बाद में आप शॉर्ट सॉल्व कीजिए। उसी चीज आपने सीरीज लिखी है 6, 9, 12, 15, 18, 21, सीरीज बनेगी 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24। नहीं सर, मैंने सीरीज नहीं लिखी सर, ओनली नंबर्स लिखी हैं। हाँ, वैसे मैंने आपको बताया आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, मतलब आपका आंसर यस करेक्ट है, लेकिन सीरीज क्या बनेगी 3, 6 से लेकर 24। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन इज राइट। तो मुझे अब ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप शायद ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोनों। आराम से कीजिए, टाइम लीजिए। ठीक है, यस ओके युवराज, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, अब मुझे अमित आंसर बताएं, प्रोसेस बताएंगे, स्टेप्स। ठीक है, स्टार्ट अमित। सर फर्स्ट a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये दिया हुआ है राइट। ठीक है, हेलो, हाँ सर, तो इसके इक्वल में होगा a प्लस बी बाई 2, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, इससे हमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये सर a टू लिखिए। पावर n प्लस b टू पावर n अपॉन a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1, ये अरिथमेटिक मीन है, इट इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। यस सर, करेक्ट है। यस सर। सो इससे मिलेगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। सॉल्व करने पर युवराज, आपको कोई स्टेप समझ में ना आए प्लीज स्टेप। ठीक है, यस सर, सेम। ठीक है, यस सर। युवराज में एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, a टू पावर n को लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो a टू पावर n बचेगा। ऐसे ही b टू पावर n को यहाँ लेके जाऊंगा। यस, चलो मैं कर देता हूँ। तो a इंटू बी n माइनस 1 प्लस b इंटू a n माइनस 1 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है अब तक युवराज? राइट में मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। युवराज का ओके, उनकी ओके, वो अमित विल कंटिन्यू। अमित बताइए। यस सर, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू a इंटू b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे हम? राइट है सर? सर राइट है? करेक्ट। यस सर। अब नेक्स्ट। नेक्स्ट, यस सर, एंड फिर नीचे n की पावर a की पावर n माइनस b इंटू a की पावर n माइनस 1। क्या मैं कोई हेलो, पैरामीटर लेफ्ट में लेके जाऊं? हाँ बताइए। चालू रखिए अमित। यस सर। सर मैं इसमें बोल रहा हूँ जैसे कि a की पावर जैसे ऊपर है a की पावर n प्लस b की पावर n, हम्म, तो उसको, हाँ, तो उसको सर मैं नीचे मतलब सॉल्व ऐसे किया हूँ,
a की पावर n माइनस b इंटू a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू a इंटू b n माइनस 1 माइनस बी एन। हाँ आप समझिए, फिर से बताइए क्या किया आपने। सर जो लास्ट स्टेप आपने इधर लिखा हम्म, उसके नीचे मैं लिखा हूँ, ऐसे सोल्व किया हूँ, a की पावर n माइनस बी इंटू a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू a इंटू बी n माइनस 1 माइनस बी एन। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके देखें, ए टू करिए पावर सर, एन देखते हैं। माइनस बी इंटू ए टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू, हाँ सर, ए यही तो मैं भी इंटू, बोल रहा हूँ, ओके a ठीक है, इंटू बी की पावर n माइनस 1। ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, यस हमने सर, इसको किया, हाँ a माइनस बी इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 फिर a माइनस बी। यस सर, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, a की माइनस बी, पावर n माइनस 1 इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। युवराज, युवराज यस कोई सर। प्रॉब्लम है इसमें, युवराज को सॉल्व नहीं हुआ है, मेन थिंग इज युवराज, युवराज यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। लास्ट स्टेप एक्सप्लेन, ओके। युवराज देखो हमने क्या किया, ठीक है, अमित ने क्या किया, देखिए ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पर देखिए ए टू पावर एन माइनस बी टू पावर ए माइनस 1, इसमें ए टू पावर एन माइनस 1 कॉमन लिया इंटू ए माइनस बी आया, बी टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए माइनस 1 ए माइनस बी आया, करेक्ट है। अब मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ लेफ्ट में, तो क्या होगा, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, आपको कहाँ कंफ्यूजन हुआ। ए टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी माइनस बी टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये बात समझ में आई। ए माइनस बी मैंने अगर कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आ जाएगा, ओके ठीक है। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइदर ए माइनस बी इक्वल टू 0 या ए टू पावर एन माइनस 1 माइनस बी टू पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ए इक्वल टू बी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अरिथमेटिक सीरीज है, उसके बीच में अरिथमेटिक मीन है, तो क्या होगा, ए टू, तो क्या होगा, ए टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी टू पावर एन माइनस 1, ए अपॉन बी होल टू पावर एन माइनस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 1 कब होती है, ये देखिए x टू पावर n इक्वल टू 1 हो तो n इक्वल टू 0 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो क्या होगा, ये क्या है, n माइनस 1 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1,